हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 राइट बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करने से पहले उसके थोड़े बेसिक समझेंगे। अगर हम पहले बेसिक समझेंगे अच्छे से तो हमें 4.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने में इजी होगा। राइट, तो देखिए टॉपिक क्या है, कर्व्स। कर्व्स किसे कहते हैं हम? नॉट स्ट्रेट, राइट। जैसे कि हमने ये ऐसे लाइन बनाई, राइट, ये कर्व शेप है ये सब। अब देखिए, जब हम कोई फिगर ऐसे ड्रॉ करते हैं, राइट, कर्व यानी कि नॉट स्ट्रेट, राइट। अब विदाउट पेंसिल लिफ्ट किए, राइट, और रूलर के बिना जो हम शेप ड्रॉ करते हैं उसे कर्व कहते हैं। तो ये सब शेप्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सब कर्व शेप है। अब इसमें देखिए सिंपल कर्व्स किसे हम कहते हैं? जैसे ये 3 एंड 7 नंबर की जो फिगर है ये क्रॉस होते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे एंड ये यहाँ पे, राइट। तो जो क्रॉस होते हैं वो हमें नहीं लेने हैं, जो क्रॉस नहीं होते हैं, यानी ये दो जो है वो सिंपल कर्व्स नहीं है। लेकिन ये देखिए 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 6, राइट, ये जो है वो क्रॉस नहीं होते हैं, राइट। तो इफ़ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इट कॉल सिंपल कर्व्स। हम इसे सिंपल कर्व कहेंगे जो क्रॉस नहीं होते हैं, जैसे कि ये 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर एंड 6 नंबर। नाउ नेक्स्ट ये क्या है? ओपन कर्व एंड ये क्लोज कर्व। ये देखिए, ये जो है वो क्लोज है और ये ओपन है, इसलिए इसको ओपन कर्व कहेंगे और इसे क्लोज कर्व कहेंगे। अब क्लोज कर्व में क्या है? 3 पार्ट है, राइट। ये जो क्लोज कर्व है इसके 3 पार्ट्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर अ क्लोज्ड कर्व देयर आर 3 पार्ट्स, राइट। फर्स्ट कौन सा है? देखिए इंटीरियर यानी अंदर का जो पार्ट है वो, इंटीरियर यानी कि इनसाइड ऑफ द कर्व, राइट। इंटीरियर यानी कि इनसाइड ऑफ द कर्व। नाउ सेकंड, बाउंड्री। बाउंड्री यानी कि ऑन, बाउंड्री ऑफ द कर्व। एंड थर्ड, एक्सटीरियर यानी कि आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द कर्व। अब देखिए इंटीरियर यानी इनसाइड ऑफ द कर्व, बाउंड्री यानी ये जो बाउंड्री है उसके ऊपर होगा जो पॉइंट, उसे कहेंगे ऑन द कर्व। एंड एक्सटीरियर यानी बाहर का, राइट। हम एक एग्जांपल इसमें देखेंगे। देखिए ये एक फिगर है, राइट। ये क्लोज कर्व है, यहाँ पे है ए पॉइंट, बी एंड सी। अब जो ए है, राइट, पॉइंट ए है वो क्या है? इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द कर्व, राइट, यानी इनसाइड, इनसाइड ऑफ द कर्व।
राइट। वैसे ही जो बी है वो क्या है, बाउंड्री पे है पॉइंट, राइट। तो ऑन द कर्व होगा, बी जो है वो ऑन द कर्व। एंड सी क्या है, एक्सटीरियर यानी कि आउटसाइड ऑफ द कर्व के बाहर की साइड है वो। अब देखिए ये जो इंटीरियर है, इनसाइड एंड बाउंड्री, राइट, वो दोनों मिलके जो पोर्शन होगा उसको क्या कहेंगे हम, रीजन। द इंटीरियर ऑफ द कर्व, राइट, टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री, बाउंड्री के साथ जो इंटीरियर ऑफ द कर्व है उसको हम कहेंगे रीजन, यानी कि ये जो पूरा है उसको हम रीजन कहेंगे। उसमें इंटीरियर ऑफ द कर्व एंड बाउंड्री ऑफ द कर्व दोनों मिलके जो बनेगा वो होगा रीजन, राइट। देखिए रीजन, तो द इंटीरियर ऑफ अ कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन। नाउ पॉलीगॉन्स हम किसे कहेंगे, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व्स made up of only line segment are called polygons, right। जो सिंपल क्लोज कर्व है, राइट, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनेंगे उसे हम कहेंगे पॉलीगॉन। जैसे कि ये लाइन सेगमेंट है, राइट, ये हुआ, ये सब है पॉलीगॉन्स कंप्लीट सिंपल क्लोज जो है कर्व्स कंप्लीट करने के लिए पॉलीगॉन में 3 साइड्स लाइन सेगमेंट यानी कि 3 लाइन सेगमेंट तो होने ही चाहिए। ये है पॉलीगॉन्स जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं, राइट। सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है साइड्स, वर्टेक्स एंड डायगोनल्स। तो ये देखिए एक पॉलीगॉन है, राइट, तो इसमें साइड्स हम किसे कहेंगे, तो द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स साइड। ये जो साइड्स जो है उसकी ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एंड ई ए, ये जो साइड्स मिलके जो बनाती है, फॉर्म करती है फिगर, उसे हम कहेंगे पॉलीगॉन। और ये जो है ये पॉलीगॉन की साइड्स है, राइट, ये जो लाइन सेगमेंट जो है वो इसकी साइड्स है। तो द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। जैसे ए बी, राइट, ये ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एंड ई ए, ये साइड है। नाउ वर्टेक्स, द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। तो साइड देखिए, जो मीटिंग पॉइंट होगी दो साइड की, राइट, जैसे कि ए ई एंड ई डी, ये देखिए ए ई एंड ई डी, तो ये जो दो लाइन है वो ई से ई पे मीट करती है, ए ई एंड ई डी, तो ई जो है वो क्या हुई, वर्टेक्स, राइट। तो द मीटिंग पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ साइड, ये जो पेयर हुई, दो साइड हुई, ये वन साइड एंड ये सेकंड साइड, तो इनके जो ये ई पॉइंट पे मीट करता है, तो ये जो ई है वो है वर्टेक्स, राइट। तो ई इज वर्टेक्स ऑफ पॉलीगॉन ए बी सी डी ई, राइट। नाउ एडजेसेंट साइड्स हम किसे कहेंगे, एनी टू साइड्स
विथ अ कॉमन एंड पॉइंट, राइट। दो साइड होगी, उसकी कॉमन जो है वो एंड पॉइंट आर कॉल्ड द एडजेसेंट साइड ऑफ द पॉलीगॉन। एनी टू साइड, राइट। देखिए ए बी एंड बी सी दो साइड है, राइट। एनी टू साइड्स विथ कॉमन एंड पॉइंट, यानी कि ए बी एंड बी सी। देखिए ये ए बी एंड बी सी, ये दो जो लाइन है विथ कॉमन एंड पॉइंट, ये जो बी है, राइट, बी इसका कॉमन एंड पॉइंट है। तो इसे ये जो साइड्स है दोनों, इसे ये दोनों साइड को हम कहेंगे एडजेसेंट साइड्स। नाउ एडजेसेंट वर्टेक्स, द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड द एडजेसेंट वर्टेक्स। देखिए इसमें क्या है, वर्टेक्स कौन सी है, E and D are adjacent vertex। अब देखिए E and D, यहाँ पे E and D ये सेम साइड हुई, ये जो सेम साइड है उसके एंड पॉइंट E and D, दिस आर एडजेसेंट वर्टेक्स। वैसे D and C जो साइड है उसमें D and C होंगे, राइट। C B या तो बी सी है, इसमें बी एंड सी होंगे वर्टेक्स एडजेसेंट, और ए बी में ए एंड बी होंगे एडजेसेंट वर्टेक्स, राइट। अब देखिए एडजेसेंट वर्टेक्स में हमने देखा ई एंड डी, राइट। जो एंड पॉइंट है सेम साइड के पॉलीगॉन में उसे हम एडजेसेंट वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे ये ई है एंड ये डी है, राइट। ई एंड डी ये दोनों जो है वो एडजेसेंट वर्टेक्स है, लेकिन ए और डी ये एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, राइट। ई एंड डी सेम लाइन पे है, और ये जो है ए एंड डी इट्स नॉट अ एडजेसेंट वर्टेक्स। तो अब देखिए डायगोनल हम किसे कहेंगे, राइट, डायगोनल। तो द पेयर्स ऑफ वर्टेक्स which are not adjacent, the joins of these vertex are called the diagonals of the polygon, राइट। अब देखिए द पेयर ऑफ वर्टेक्स विच आर नॉट एडजेसेंट, जैसे कि ये जो है ई एंड डी ये एडजेसेंट वर्टेक्स है, बट ए एंड डी विच आर नॉट एडजेसेंट वर्टेक्स, राइट। तो इसको हम जो ज्वाइन करेंगे जो एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है तो उसे हम कहेंगे डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन्स। तो देखिए ये जैसे ये है ए एंड डी, राइट, वैसे ही डी एंड बी ये भी डायगोनल, तो इसे हम कहेंगे डायगोनल। जो वर्टेक्स एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है तो ये होगी डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन। ए डी है, राइट, बी डी है, ये सब जो है वो एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, तो इसे हम जो ज्वाइन करेंगे तो इसे कहेंगे हम डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन। इसमें देखिए कौन सी है,
ए सी, राइट, ए सी है डायगोनल, फिर ए डी, ये देखिए ए सी ए डी, राइट, वैसे ही बी ई सी, राइट, ये सब है डायगोनल्स, बी डी, बी ई एंड सी ई, राइट, ये सब डायगोनल्स है। नाउ चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज 1 नंबर ओपन और 2 क्लोज्ड। अब देखिए यहाँ पे नीचे हमें कुछ शेप्स दिए हुए हैं कर्व्स के, राइट, वो हमें बताने हैं कि ओपन है या क्लोज कर्व है। अब देखिए ये जो है वो ओपन कर्व्स है और ये जो है यहाँ कहाँ, मतलब कोई एक जगह से स्टार्ट होके वहाँ पे ही वो एंड हो रहा है, यानी कि ये क्लोज कर्व है। ये जो है वो यहाँ पे है एक एंड पॉइंट, एक यहाँ पे है, ये होगा ओपन। ये दोनों जो है ये क्लोज कर्व है, राइट, तो ए होगा वो ओपन कर्व, राइट, ये है क्लोज्ड कर्व, ये ओपन है, तो ये होगा ओपन कर्व। ये डी एंड ई जो है वो क्लोज है, तो ये होगा क्लोज्ड कर्व, एंड ये ऑल्सो क्लोज्ड कर्व, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग। देखिए हमें डायग्राम ड्रॉ करने हैं। ए में क्या है, ओपन कर्व। ओपन कर्व में हम ये देखिए ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये है ओपन कर्व, फिर आपने ऐसे बना दिया, ये भी है ओपन कर्व, ये भी ओपन कर्व होगा, राइट। ये सब ओपन कर्व्स के डायग्राम हैं। नाउ बी, क्लोज कर्व। क्लोज कर्व में हम क्या ड्रॉ करेंगे, देखिए ये जो है ये होगा क्लोज कर्व, ये भी होगा क्लोज कर्व, वैसे ही ये जो है वो भी होगा क्लोज कर्व, राइट, ये क्लोज कर्व होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन्स एंड शेड इट्स इंटीरियर। यानी हमें कोई एक पॉलीगॉन ड्रॉ करना है और उसका जो इंटीरियर है, इनसाइड जो है, उसको हम शेड करेंगे। तो फर्स्ट हम ये पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे, राइट, ए बी सी डी ई एंड एफ। ये एक पॉलीगॉन है, उसका इंटीरियर पार्ट यानी कि अंदर का, राइट, ये जो है पूरा अंदर का पार्ट हम इसको शेडिंग करेंगे। ये जो है इंटीरियर पार्ट इसका, राइट, ये जो है वो इंटीरियर पार्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये हमें एक फिगर दी गई हुई है, राइट, उससे हमें ये 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ए में है इज इट अ कर्व, तो ये कर्व है, तो यस इट इज़ अ कर्व, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में कर्व यानी सिर्फ ऐसे ही शेप बनाए हमने विदाउट रूलर के, इसको ही कर्व कहते हैं, ऐसा नहीं है, इसे भी कर्व ही कहते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ से ये ऐसे जाती है और यहाँ ब्रेक लेके लाइन इधर जाती है, राइट, तो ये कर्व ही है। तो
यस इट इज़ अ कर्व। इट इज़ क्लोज्ड, तो यस ये क्लोज्ड है, राइट, ये ओपन कहीं से भी नहीं है, राइट, तो यस इट इज़ क्लोज्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, illustrate it if possible each one of the following with a rough diagram। हमें जो ये नीचे A, B एंड C दिए हैं, राइट, उसको हमें डायग्राम ड्रॉ करके बताना है। जैसे कि A, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट पॉलीगॉन। हमें क्लोज कर्व ड्रॉ करना है लेकिन वो पॉलीगॉन नहीं है। अब देखिए पॉलीगॉन जो है वो लाइन सेगमेंट से बनते हैं, राइट, जैसे कि ये देखिए ऐसे, ये ऐसे लाइन सेगमेंट से ही बनते हैं पॉलीगॉन, राइट। तो हमें क्या बताना है, क्लोज कर्व दैट इज़ नॉट अ पॉलीगॉन। तो हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, इसमें कहीं पे भी लाइन सेगमेंट नहीं आता, ऐसे कुछ भी, ये होंगे क्लोज कर्व। ये है क्लोज कर्व दैट इज़ नॉट अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन ये नहीं है क्योंकि पॉलीगॉन जो है वो लाइन सेगमेंट से बनते हैं। नाउ बी, एंड ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ओपन कर्व बनाने हैं हमें जो लाइन सेगमेंट से बने हुए हो, राइट। तो देखिए जैसे ये हमने लिया, ये एक होगा ओपन कर्व। फिर हम कैसे भी एक ऐसे ऐसे भी ले सकते हैं, ये सब क्या है, ओपन कर्व। नाउ सी, अ पॉलीगॉन विथ 2 साइड्स। अब देखिए पॉलीगॉन जो है वो 2 साइड से तो नहीं बनेगा। देखिए ये 1 साइड हुई और ये 2nd साइड हुई, तो ये तो पॉलीगॉन नहीं हुआ, राइट। तो ये जो है वो नॉट पॉसिबल, क्योंकि पॉलीगॉन बनाने के लिए उसमें कम से कम देखिए ये 3 साइड तो होनी ही चाहिए, 3 साइड होंगे तो ही ये पॉलीगॉन होगा, राइट। लेकिन 2 साइड से पॉलीगॉन नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उससे पहले उसके बेसिक समझेंगे।